ऑल मेमोरेबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं मीनू आप लोग के साथ आज डिस्कस करूंगी रीडिंग टेक्निक्स के बारे में, जो है स्किमिंग और स्कैनिंग। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्किमिंग का इम्पोर्टेंस देखेंगे और इसको कैसे करते हैं, हाउ टू डू, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों सब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्किमिंग को देख लेते हैं। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग इज रीडिंग एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। इट इज़ डन फॉर ऑब्टेनिंग द मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ए सेलेक्शन टू गेट ए फेयरली कंप्लीट एंड डिटेल ओवरव्यू ऑफ इट। स्किमिंग क्या है? एक फास्टेस्ट स्पीड मतलब बहुत तेज़ी से पढ़ने का ये टेक्निक है, जिसमें हम लोग की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पूरी तरह से ले लेते हैं, इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं। ये स्किमिंग का में यही इम्पोर्टेंस है इसका। किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू हम लोग बहुत कम समय में ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्किमिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किमिंग। तो स्किमिंग इज़ ए टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग टेक्निक। यह बहुत तेज़ी से पढ़ने का टेक्निक है। इट्स लाइक रनिंग आइज ओवर द टेक्स्ट एंड नथिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं देख के आइज को रनिंग करते चल जाते हैं उसके ऊपर से। स्पीड रीडिंग लाइक स्किमिंग इज़ ए वेरी गुड वे टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। वही एक बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा टेक्निक है किसी भी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में लेने के लिए स्किमिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू गेट जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट व्हेन वी हैव लेस टाइम। ये हम लोग जनरल आइडिया किसी भी टेक्स्ट का लेते हैं जब हम लोग के पास कम समय होता है। जैसे देख लें, रिवाइजिंग एनी टॉपिक बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले किसी टॉपिक को हम लोग रिवाइज करते हैं तो कैसे करते हैं? स्किमिंग के थ्रू कर लेते हैं। रीडिंग मैगजीन, कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं। रीडिंग बिजनेस एंड ट्रैवल ब्राउज़र टू गेट इन्फॉर्मेशन। किसी भी बिजनेस या ट्रैवल के संबंधित तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है, तो इसमें हम लोग स्किमिंग ही करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डू स्किमिंग, कैसे करते हैं हम लोग, कर सकते हैं मतलब स्किमिंग कैसे करें। देखिए लोग पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। रीड एंड नोटिस द टाइटल को रीड करेंगे और उसको नोटिस करेंगे। सबसे पहले रीड एंड चेक द इंफॉर्मेशन टू द फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ, और भी दूसरे पैराग्राफ का कम से कम फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। चेक आउट इफ़ एनी पिक्चर्स, ग्राफ एंड चार्ट। कोई भी पिक्चर है, ग्राफ है और चार्ट है तो उसको ज़रूर चेक करेंगे। नोटिस एनी बोल्ड और इटैलिक इम्पॉर्टेंट वर्ड और फ्रेजेस। कि कोई भी बोल्ड और इटैलिक जो वर्ड होता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, फ्रेजेस होता है, उसको ज़रूर नोट करेंगे, हम लोग नोटिस करेंगे। सॉरी, रीड एंड नोटिस द इम्पॉर्टेंट ऑफ समरी इफ प्रेजेंट। और जो लास्ट में समरी होता है उसको ज़रूर हम लोग नोटिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो किसी भी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक वगैरह में समरी रहती है लास्ट में, उसे हम लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए ये स्किमिंग के दौरान। हम लोग देखते हैं क्या एडवांटेज की स्किमिंग की, जो एडवांटेज है वो क्या है। इट सेव्स टाइम, यह टाइम को सेव करता है। इट्स लाइक रीड मोर इन लेस टाइम, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं कम समय में। गिव द बेसिक आइडिया ऑफ द वर्ड टेक्स्ट, और किसी भी टेक्स्ट का बेसिक आइडिया आ जाता है वर्ड टेक्स्ट का, होल टेक्स्ट का सॉरी। गुड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यह स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है। अब हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। इट इज़ गुड ओनली आउटलाइन ऑफ द कंसेप्ट, यह किसी भी कंसेप्ट का सिर्फ आउटलाइन ही बताता है, अच्छा है उसके लिए। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज़ लेस, इसमें बहुत ज़्यादा समझ किसी भी टेक्स्ट के बारे में नहीं होता है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। अब
हम लोग स्कैनिंग को देखेंगे। स्कैनिंग को समझने से पहले हम लोग स्कैन वर्ड से जो है बना है स्कैनिंग, पहले स्कैन को देखते हैं। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली until you find what you are looking for। स्कैन का मतलब होता है हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसे देख रहे हैं जब तक कि वो जो हम उसमें खोज रहे हैं किसी चीज़ को वो नहीं मिल जाता। उसके लिए हम बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को देखते हैं और उसको रीडिंग करते हैं। तो ये स्कैन से ही स्कैनिंग बना है। तो स्कैनिंग को देखते हैं हम लोग, क्या है स्कैनिंग। Scanning is a reading a text quickly in order to find a specific information। स्कैनिंग जो है रीडिंग का जो टेक्निक है, इसमें हम लोग क्विकली टेक्स्ट को रीडिंग करते हैं। किस लिए? एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट करने के लिए मोस्टली ये स्कैनिंग किया जाता है। स्कैनिंग रीडिंग करते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स, in scanning we should have a question in our mind and we read the passage only to find the answer and ignore the unrelated information। ये स्कैनिंग में हम लोग मतलब माइंड में एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग किसी भी पैसेज में ढूंढते रहते हैं और जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये है, यही है स्कैनिंग का मेन मतलब यही है। सर्च रिजल्ट इन द गूगल, इसको हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं कि गूगल में जो भी हम लोग रिजल्ट सर्च करते हैं वो स्कैनिंग में आ जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, ए बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शटल, मतलब किसी भी बस, ट्रेन और एरोप्लेन का जो भी टाइम टेबल देखते हैं वो भी स्कैनिंग के थ्रू ही आ जाएगा आपका ये स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक में। एक कॉन्फ्रेंस गाइड लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं। ए मूवी टिकट एट द काउंटर, एनी पार्टिकुलर डाटा इन द टेक्स्ट और पार्टिकुलर आंसर इन द बुक, किसी भी बुक में आंसर जो ढूंढते हैं हम लोग, ये सब मतलब स्कैनिंग के थ्रू उसको देखते जाते हैं। जो भी ज़रूरत है, जो आंसर है उसी को हम लोग ढूंढते हैं। तो ये हो गया आपका स्कैनिंग। अब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं, स्कैनिंग का क्या है इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंस स्कैनिंग में देखते हैं, इट इज़ यूजफुल टूल्स फॉर स्पीड रीडिंग। यह स्पीड रीडिंग का यूजफुल टूल्स है। इट सेव टाइम एज वी ओनली सर्च फॉर द स्पेसिफिक वर्ड इन द टेक्स्ट। इसमें हम लोग स्पेसिफिक वर्ड टेक्स्ट को ढूंढ लेते हैं और सर्च करते हैं, टाइम को बचत करते हैं, टाइम सेव हो जाता है हम लोग का। यूज ऑफ हैंड वाइल स्कैनिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल वी डू इन डिक्शनरी, मतलब इसमें हाथ का भी यूज करते हैं हम लोग। डिक्शनरी जिस तरह से पढ़ते हैं तो उसमें यूज करते हैं। और पेरिफेरल विजन ऑल्सो हेल्प वाइल स्कैनिंग एंड सी द वर्ड्स अराउंड द पॉइंटेड फिंगर। मतलब हम लोग जैसे किसी एक वर्ड को पॉइंटेड किए हुए हैं तो इसके दोनों साइड के वर्ड भी हम लोग को दिख जाते हैं। इसमें इसी को पेरिफेरल विज़न कहते हैं। यह हेल्प करता है हम लोग को स्कैनिंग में। हम लोग देखते हैं हाउ टू डू स्कैनिंग। स्कैनिंग कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई व्हाट टू स्कैन इन द टेक्स्ट फर्स्ट। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लोग को क्या खोजना है, क्या स्कैन करना है। देन थिंक हाउ द आंसर many look like in the content or text in book। हम लोग वो आंसर को देखते हैं उस बुक में या किसी भी कंटेंट में, उसको स्कैन कर लेते हैं। वी कैन यूज़ द हेडिंग एंड एनी अदर असिस्टिव टेक्स्ट और टाइटल दैट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। हम लोग पढ़ते जाते हैं तो उसमें लाइन मतलब हेडिंग करते जाते हैं, जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है उस आंसर के लिए स्पेसिफिक जो हम लोग ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसके लिए उसको अंडरलाइन करते जाते हैं। वी कैन रीड सेलेक्टिवली एंड स्किप थ्रू आउट द सेलेक्शन ऑफ द पैसेज। और हम लोग सेलेक्टिवली पढ़ते हैं, उसके अलावा जो होता है उसको स्किप करते जाते हैं।
अब हम लोग ये एडवांटेज देख लेते हैं स्कैनिंग का। वी कैन ट्रेन आवर आई टू गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। हम लोग का आई जो है वो ट्रेन हो जाता है इन्फॉर्मेशन को खोजने के लिए तेज़ी से। इट इज़ टाइम सेविंग, या टाइम सेविंग भी होता है स्कैनिंग। वी कैन फाइंड द करेक्ट आंसर इजली एंड एग्जैक्टली। हम लोग मतलब सही सही और बहुत आसानी से अपने आंसर को करेक्टली फाइंड कर लेते हैं। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या सब है। तो इसका डिसएडवांटेज में आता है इट्स ए सुपरफिशियल टेक्निक एंड इट नॉट टू बी एबल टू टेल ऑल द डिटेल्स। या मतलब हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं किसी भी बुक में या फिर उसके सिलेबस में, टेक्स्ट में, तो मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे सकता है, डिटेल नहीं दे सकता। बस जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिसका आंसर ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर पता रहेगा। फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू गो बैक एंड रीड इट अगेन एंड इंटायर पैसेज। और इसके पूरी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को फिर से पूरी तरह से पूरा पैसेज को पढ़ना होगा, तब और इसमें पूरी पैसेज को बार बार पढ़ना होगा, तभी हम लोग का क्लियर होगा। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पुअर कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें जो होता है अंडरस्टैंडिंग, जो कंप्रीहेंशन होता है वो पुअर होता है। उस किसी भी मटेरियल को हम लोग पूरी तरह से उसको नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उसका जो किसी क्वेश्चन का आंसर के लिए, किसी भी मेन पर्पस के लिए हम लोग उसको स्कैन कर लेते हैं। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आप और भी जो इससे बीएड के सिलेबस से भी बहुत सारे जुड़े हुए वीडियो इसके बाद जो आएंगे वो सब आप लोग को मिलेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।